What's up, YouTube? We back, ट्रेनिंग बैक अगेन। तो हमारे जो स्प्लिट में 3 अपर बॉडी डेज होते हैं। एक दिन में मंडे को हम शोल्डर ट्राइसेप्स लगाते हैं, ट्यूसडे को बैक और थर्सडे को चेस्ट एंड बाइसेप। वार्म अप के लिए मैं बिल्कुल भी कोई खास एफर्ट नहीं करता, क्योंकि जिस स्पीड से या जिस पेस से मैं अभी ट्रेन कर रहा हूँ उसके लिए ज़्यादा वार्म अप की नीड भी नहीं है। तो वार्म अप के लिए मैंने सिर्फ डेड हैंग्स ही रखे हुए हैं अपने। तीनों अपर बॉडी के दिन मैं सिर्फ डेड हैंग्स लगाता हूँ वार्म अप के लिए, और सीधा फर्स्ट एक्सरसाइज के वार्म अप सेट्स। इसके 2 या 3 सेट लगाएंगे। जब भी हम अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं ना, तो शोल्डर्स को ओपन अप करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ लोअर बैक से स्टिफनेस भी रिलीज हो जाती है। Let's start with the first move. Always starting the back day with isolating the legs. Close grip, pull downs, 2 warm up सेट, फिर एक वर्किंग सेट। Let's start. Done with our warm-ups. Now working set. वर्किंग सेट के लिए हम 66 kg लगाएंगे। एक ही वर्किंग सेट है। लेट्स गो। टू, 5, 6, 8. एक मूव हमने लेग्स के लिए लगा लिया। अभी एक अपर बैक के लगाएंगे। मेरे नेक्स्ट 2 मूव, एक है वाइड ग्रिप रोइंग और दूसरी है क्लोज ग्रिप। ठीक है, दोनों इसी पे रहेंगे। 2 मूव्स हम इसी पे लगाएंगे, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, स्टेबिलिटी। चेस्ट सपोर्टेड रोइंग्स जब मैं लगाता हूँ ना, तो स्टेबिलिटी बहुत रहती है बॉडी में एज कम्पेयर टू अदर। एक वार्म अप, फिर एक वर्किंग।
शैली वे ड्रॉप करियां प्लेटा कड्डी कि दूजी साइड तो भी कर दे यार। थैंक यू। वाइड ग्रिप रोइंग लगा ली, अभी हम इस पे क्लोज ग्रिप रोइंग लगाएंगे। वाइड ग्रिप की जो भी मूवमेंट्स है ना, चाहे वो दिस वाइड ग्रिप चेस्ट, ये जो हम लगा रहे हैं वाइड ग्रिप चेस्ट पोटेड रोइंग है या बारबल रोइंग है, वो सारी हमारी अपर बैक को टारगेट करती हैं। और जो भी क्लोज ग्रिप की मूवमेंट्स है ना, वो सारी हमारे लोअर लैट्स या लैट्स को टारगेट करती हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। अगर हम क्लोज ग्रिप से लगा रहे हैं तो हमारे लैट्स ही टारगेट हो रहे हैं, और अगर हम वाइड ग्रिप से लगा रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारी अपर बैक टारगेट हो रही है। वैसे तो हमने डेड लिफ्ट्स भी लगाने थे, पर लास्ट वीक हमने लेग्स सैटरडे को ट्रेन किए हैं और आज अभी ट्यूसडे है, और अभी मेरे हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स दोनों स्टिफ पड़े हैं। सो दिस वीक वी आर स्किपिंग द डेड लिफ्ट्स। अभी आप लोग बोलोगे काफ्स और हैमस्ट्रिंग का डेड लिफ्ट से क्या लेना। ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो डेड लिफ्ट है ना, उसमें लोअर बॉडी भी उतनी इन्वॉल्व होती है जितनी हमारी अपर बॉडी हो रही है। तो मेक श्योर कि डेड लिफ्ट से पहले आपकी लोअर बॉडी भी स्टिफ नहीं है। इस वीक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वीक से फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वीक हमारा जो स्प्लिट है वो सही चल रहा है। मंडे को हमने चेस्ट लगाई, आज ट्यूसडे, आज हम बैक लगा रहे हैं, कल रेस्ट रहेंगे, फिर फ्राइडे तक हमारी लेग हो जाएगी, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक रिकवर हो गए हम डेड लिफ्ट लगाएंगे। अभी के लिए हम सिंगल आर्म क्लोज ग्रिप रोइंग लगाते हैं। मेरे स्प्लिट में ना लेग्स को टारगेट करने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर हम लेग्स को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं ना, अगर हमारे लेग्स ज़्यादा बैठ रहे हैं तो बैक में ज़्यादा थिकनेस आएगी। एक वार्म अप फिर एक वर्किंग, ये अभी वार्म अप सेट है।
लास्ट मूव बैक के लिए, स्ट्रेट आर्म, पुल डाउन, एक वार्म अप, फिर एक वर्किंग। अगर हम लाइट वेट से भी लगा रहे हैं ना, जैसे कि मैं ड्रॉप सेट लगा रहा हूँ हर एक मूव में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर मेरा वेट ज़्यादा लाइट है ना, तो मैं लास्ट पॉइंट पे होल्ड ज़्यादा देर तक रख सकूँ। उससे क्या होता है, मसल फेल जल्दी हो जाता है। हमें एक्सरसाइज को हार्ड बनाना है। अगर हम लाइट वेट से भी ट्रेन कर रहे हैं, वो कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, विदाउट सेक्रीफाइसिंग आवर फॉर्म। अभी बैक ख़त्म होगी, एक पंप चेक करते हैं। ठीक है, तो बैक के 4 मूव हो गए। अभी हम एक मूव रीडर्स के लिए लगाएंगे। उसके बाद हमें नेक ट्रेन करनी है और फोर आर्म ट्रेन करनी है। मैं चाहता तो रियर डेल्ट्स को शोल्डर के साथ भी ट्रेन कर सकता था। मैंने ट्रेन नहीं किए, क्योंकि इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न ये है, जो हमारी बैक की रोइंग मूवमेंट्स है ना, उसमें रियर डेल्ट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं रियर डेल्ट्स को कल ही फेलियर तक ट्रेन कर देता था ना, आज उसके डाउनफॉल्स मुझे अपने रोइंग मूवमेंट्स पे देखने को मिलते हैं। सो मेक श्योर अगर आप अपना स्प्लिट डिज़ाइन कर रहे हो तो एक्सरसाइजेस को इस पैटर्न में रखो कि आज अगर हमने कोई मसल ग्रुप ट्रेन किया है, नेक्स्ट डे वो दूसरे मसल ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। अभी हम सिंगल आर्म
सिंगल आर्म रियर डेल्ट फ्लाई लगाएंगे. नेक ट्रेनिंग को भी सिंपल रखेंगे. एक वार्म अप, एक वर्किंग सेट एंड फिनिश. वार्म अप के लिए हमने 5 kg लगाया. वर्किंग के लिए हम 10 kg लगाएंगे. नेक का पंप चेक.
people will come and load the forearm machine, or they will curl like boom boom boom. नहीं भाई, ऐसे नहीं करना। अगर हमने मसल को पर्टिकुलरली ट्रेन करना है ना, तो कोई भी लिफ्ट हम लगा रहे हैं तो वो लिफ्ट मसल से ही आनी चाहिए rather देन अदर सपोर्टिंग मसल ग्रुप्स। अभी हम फोर आर्म्स लाएंगे, सिर्फ 2 प्लेट्स हैं इस पे। करना क्या है, ग्रिप को टाइट रखना है, आर्म्स आगे रहेंगी, ठीक है, बॉडी स्टेबल, पूरा ऊपर खींचना है, ऐसे ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, नो, दैट्स द रॉन्ग वे। दिस, पैरेलल किया, मैक्स खींचा, यहाँ पे होल्ड, फिर नीचे। एक बार उठा लिया तो फोर आर्म से कांस्टेंट टेंशन हटनी नहीं चाहिए। ठीक है, एक वार्म अप, उसके बाद वर्किंग लगाते हैं। फोर आर्म्स को ट्रेन करने के लिए कोई अटपटी वेरिएशन नहीं, कोई कुछ नहीं। इस पे हम रिवर्स ग्रिप लगाएंगे, ठीक है, आज। और चेस्ट और बाइसेप के साथ मैं ये सिंपल फोर आर्म कर्व लगाता हूँ। बस 2 मूव रखे हुए हैं मैंने फोर आर्म्स के लिए, कोई और स्पेसिफिक वेरिएशन नहीं। लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्किंग सेट। बैक फिनिश करने के बाद अभी हम घर आ गए हैं। सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ शोइंग यू गाइस माई करंट सप्लीमेंट स्टैक। अभी के मेरे सप्लीमेंट स्टैक में क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। सिंक में चलूँगा, मतलब कि मैं सुबह सबसे पहले कौन सा लेता हूँ, लास्ट तक कौन सा लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ प्री वर्कआउट। ट्रेनिंग से पहले फास्टेड मैं ट्रेन करता हूँ, ट्रेनिंग से 10 मिनट पहले मैं फास्ट अप का प्री वर्कआउट है मेरे पास, ये लेता हूँ। प्री वर्कआउट के बाद प्री वर्कआउट के बाद हम लेते हैं ये पोस्ट वर्कआउट में कोलेजन प्रोटीन है मेरे पास, स्विच का। ये मेरा दोस्त भाई बाहर से आ रहा था, तो मैंने उसको बोला था लाने के लिए, वो लेके आया है। बिग शूट आउट टू तरन, थैंक यू तरन, ठीक है। आप चाहे तो ये स्किप भी कर सकते हो, मतलब वे प्रोटीन ना अभी मैं सोच रहा हूँ बंद ही कर दूंगा। मार्केट में जो ब्रांड्स है ना, उनमें ट्रस्ट, उन पे थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप करना मुश्किल हो रहा है। और मेरा जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है डाइट से कंप्लीट हो ही जाता है। तो ये कोलेजन प्रोटीन मैं अपने ओट्स में डाल के लेता हूँ फर्स्ट मील में, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं, फर्स्ट मील के बाद हम लेते हैं क्रिटेन, फिश ऑयल और दिस इलेक्ट्रल। एक स्कूप क्रिटेन का, 5 ग्राम क्रिटेन। इसके साथ हम लेते हैं इलेक्ट्रॉल, इसका हाफ सैशे लेता हूँ मैं, मतलब 21 ग्राम होता है इसमें। हाफ सैशे आज, हाफ सैशे कल, 2 दिन चलता है एक सैशे। और इसके साथ ओमेगा 3, ठीक है, फिश ऑयल ओमेगा 3। ये अभी मैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का यूज़ कर रहा हूँ, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये मेरे सप्लीमेंट्स हो गए। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स मैं ले ही लेता हूँ, मतलब दिन में, ठीक है। और एक सप्लीमेंट है जो मैंने रात के लिए रखा हुआ, वो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्लाइसेनाइड। ये मैंने रात के लिए रखा हुआ है। जब से मैंने मैग्नीशियम लेना स्टार्ट किया ना रात को, सच में बता रहा हूँ, मेरी स्लीप क्वालिटी है ना काफ़ी बेटर हो गई है। अगर किसी को स्लीपिंग में इश्यूज हैं, अगर नहीं भी है, मुझे स्लीपिंग में ऐसा कोई इशू नहीं था, मैंने बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैग्नीशियम स्टार्ट किया था, बट इट रियली इम्प्रूव्ड माई स्लीप क्वालिटी। तो
रात को मैग्नीशियम। दिस इज ऑल द सप्लीमेंट्स आई टेक। कितने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। एक प्री वर्कआउट, दूसरा कोलेजन, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉल, क्रिटेन एंड फिश ऑयल। तीन, चार, पाँच और छः, छः सप्लीमेंट्स हैं मेरे स्टैक में अभी। ठीक है, ये खत्म होने वाला है, ये भी मैं निकाल दूंगा, फिर पांच ही रह जाएंगे। आई बिलीव कि ये जो पांच सप्लीमेंट है ना, ये नीडेड है एज सच। अगर आप ट्रेन कर रहे हो और आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, प्री वर्कआउट तो बहुत हेल्प करता है किक में। अगर आप मॉर्निंग में ट्रेन कर रहे हो, अगर आप इवनिंग में ट्रेन कर रहे हो ना, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप प्री वर्कआउट्स लो। तो मैं मॉर्निंग में ट्रेन करता हूँ तो प्री वर्कआउट लेता ही लेता हूँ। दीज आर द 5 सप्लीमेंट्स आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई आउट। वी विल जस्ट फोकस ऑन आवर डाइट। हमें हमारी डाइट को जितना हो सके उतना मेंटेन रखना है, ठीक है, उसी से हमारी ग्रोथ होगी। ये तो एक बूस्ट या किक देने के लिए है, बस, दैट्स ऑल। अगर मैं ये नहीं भी ले रहा ना तो भी मैं ग्रो कर सकता हूँ, पर इससे थोड़ी किक मिल जाती है। डाइट की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में फुल डे ऑफ ईटिंग की डालूंगा, ठीक है। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो फुल डे ऑफ ईटिंग की आने वाली है। See you guys in the next video.